नए रास्ते पर कदम रखते ही आरव और अनिका ने खुद को एक अजीबोगरीब भूल भुलैया में पाया। दीवारें गहरे नीले रंग की थी, जो रहस्यमय चमक बिखेर रही थी। रास्ते इतने जटिल और संकरे थे कि हर मोड़ पर उन्हें लगता था जैसे वे कहीं फंस जाएंगे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये जगह, अनिका ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये किसी साधारण भूल भुलैया जैसी नहीं लगती। यहाँ कुछ अजीब है। आरव ने सिर हिलाया। हमें सावधान रहना होगा। यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, भूल भुलैया की दीवारें अचानक बदलने लगी। वे पहले से भी ऊंची हो गई और रास्ता और जटिल होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे भूल भुलैया खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए जिंदा हो। कुछ देर बाद वे एक चौराहे पर पहुँचे। चारों दिशाओं में समान दिखने वाले रास्ते फैले हुए थे। अब क्या करें? अनिका ने पूछा। आरव ने दीवारों पर हाथ फेरा और महसूस किया कि वे कंपन कर रही थी। शायद ये दीवारें हमारी अगली चाल की तरफ इशारा कर रही हैं, उसने कहा। अनिका ने अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। मैं कुछ महसूस कर सकती हूँ, उसने कहा। इस तरफ वह एक दिशा की ओर इशारा करती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही वे उस रास्ते पर चले, उन्हें एहसास हुआ कि भूल भुलैया में समय के साथ साथ उनकी ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। हर कदम भारी लगने लगा। ये भूल भुलैया हमारी ताकत छीन रही है, अनिका ने चिंतित स्वर में कहा। तो हमें जल्दी करना होगा, आरव ने जवाब दिया। यहाँ रुकने का मतलब है हार। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कक्ष में पहुँचे। यह कक्ष बाकी भूल भुलैया से अलग था। इसकी छत पर चमचमाते हुए तारे दिख रहे थे और फर्श पर जटिल आकृतियां बनी हुई थी। ये जगह क्या है? अनिका ने आश्चर्य से पूछा। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का मंच था, जिस पर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब के ऊपर अजीब सी रोशनी का घेरा था और पास ही एक बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था। ये किताब शायद इस भूल भुलैया की कुंजी है, आरव ने कहा। जैसे ही वे किताब के पास पहुँचे, अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उनके सामने एक विशाल परछाई प्रकट हुई। वह परछाई एक रक्षक जैसी दिख रही थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारे की तरह थीं। इस किताब को लेने के लिए तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी, परछाई गरजी। आरव ने तलवार निकाल ली, लेकिन परछाई ने उसे रोक दिया। ये लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाएगी, उसने कहा। तो क्या हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा? अनिका ने कहा। परछाई ने सिर हिलाया। ये तुम्हारे धैर्य, साहस और समझ की परीक्षा है। अगर तुम असफल हुए तो ये भूल भुलैया तुम्हारा अंत बन जाएगी। परछाई ने एक सवाल पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आरव और अनिका दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सवाल जितना सरल लग रहा था, उतना था नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मेरा अतीत, उसने कहा। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और मैं अब भी उनसे जूझ रहा हूँ। लेकिन मैंने सीखा है कि उन गलतियों को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अनिका ने भी अपनी बात कही। मेरी कमजोरी है डर, उसने कहा। मैंने अपने प्रियजनों को खोने का डर हमेशा महसूस किया है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि ये डर मुझे रोक नहीं सकता। परछाई कुछ देर चुप रही, फिर गायब हो गई। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली, उसकी आवाज गूंज उठी। किताब अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ पहला कदम है। आरव ने किताब उठाई और क्रिस्टल चमकने लगा। अचानक भूल भुलैया की दीवारें गिरने लगी और उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया। हमने ये चरण पार कर लिया, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आगे क्या होगा? अनिका ने पूछा। आगे जो भी हो, हम उसका सामना करेंगे। दोनों ने नए रास्ते पर कदम रखा, ये जानते हुए कि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को किताब का रहस्य समझने के लिए किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये प्राचीन किताब उन्हें उनके मिशन में मदद करेगी या और अधिक कठिनाई पैदा करेगी?